हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और पेपर कोड है G470। 2024 का क्वेश्चन पेपर है और बुकलेट सीरीज है इसकी पी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले पर्सन से। पहला पर्सन सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान है। तो इसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, ये चारों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डी वाला कोट हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। जिला कलेक्टर की संस्था किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 1772 में बनाई गई थी, 1772 में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मिलान का है ये प्रश्न। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दिया है और सूची सेकंड में संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें हमारा सी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला कोट बिल्कुल सही हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, सी वाला कोट सही है इसमें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 316 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्च सिविल सेवाओं के पासर प्रवेश के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो इसमें हमारा सुरेंद्र नाथ समिति 2003 और होता समिति 2004, सेकेंड ERC 2008। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही। भारत में मंत्री सिविल सेवक संबंध किसके परिणाम स्वरूप उभरा? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोन्टागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन में पारदर्शिता संबंधित है। तो इसमें हमारा डी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। पहला क्या है, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना और शासन प्रक्रिया भी उचित निष्पक्ष और नागरिक अनुकूलन होना चाहिए। लोगों को ठीक ठाक पता है कि क्या चल रहा है और सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों का औचित्य क्या है। और चौथा क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो 6 वर्ष पूरे हो गए उसके, या फिर उसकी एज 62 वर्ष की हो। किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। खजाने कर्नाटक के ई गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है जो संबंधित है सरकारी खजाना प्रणाली का शुरू से अंत तक स्वचालन से। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य और क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लेनिन की पुस्तक है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेनिन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये मंसूरी में है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंसूरी। राजनीतिक प्रशासन की कला से संबंधित कौन सी प्राचीन पुस्तक है? तो इसमें अर्थशास्त्र हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण को संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई? तो इसमें हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके द्वारा केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को कम कर दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा राज्य सरकार। कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, चोल वंश। नीति आयोग का अर्थ है, तो नीति आयोग का क्या अर्थ है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सिविल सेवाओं के लिए ब्रिटिश सुधारों से संबंधित ली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1923 में, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, 1923। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नहीं थे? तो इसमें सोमनाथ चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट है, सोमनाथ चटर्जी। पंचायती राज संस्थाओं के जनक कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जनक है बलवंत राय मेहता, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड इसमें, तो सूची फर्स्ट समिति और सूची सेकंड उनके वर्ष है। ठीक है, तो इसमें हमारा सी वाला कोड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का बी पर और सेकंड का ए पर और थर्ड का डी और फोर्थ का सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार इनको, इनका सही मिलान। तो कोट इसमें सी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की शुरुआत में अध्यक्षता द्वारा की गई थी? तो इसमें हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। कौन सा संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो इसमें 73वां, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 73वां। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए चिंता का मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला कोट इसमें सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही ठीक है ये। ठीक है, चुनावी सुधार भी और संघ राज्य संबंध, मौलिक अधिकारों का विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था एवं सार्वजनिक जीवन के मानक, तो ये सभी इसमें सही है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1919 में कौन से सुधार लागू किए गए? तो इसमें भी कोट बताना है, तो इसमें डी वाला कोट सही है, इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें भी चारों के चारों ठीक है। पहला क्या है हमारा, मोंटेगू, चेम्सफोर्ड और रोलेट अधिनियम, जेल आयोग और रॉयल एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी, तो चारों ही सही है इसमें, तो कोट डी वाला इसमें सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी वाला कोट बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मास्टरमैन समिति संबंधित है? तो मास्टरमैन समिति किससे संबंधित है? सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों से। अगला प्रश्न फिर से मिलान का आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में समिति और सूची सेकंड में उनके वर्ष दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कोट है हमारा ए वाला कोट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का डी पर और सेकंड का सी पर और थर्ड का बी पर और फोर्थ का ए पर। ठीक है, तो ये वाला कोट इसमें सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नए आर्थिक सुधार 1991 के मुख्य स्तंभ थे? तो ये सभी है इसमें, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ये सभी। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद परिभाषित करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति केवल संघ के पास है? तो इसमें अनुच्छेद 355 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 355। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा को बचना चाहिए, तो क्या बचना चाहिए? इसमें हमारा डी वाला कोट सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि वासना और आमना सामना और घमंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ व्हील।
राज्य प्रशासन के सभी मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार होते हैं, तो इसमें हो जाएगा मुख्य सचिव। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अनुच्छेद 332 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन में राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी लोकतांत्रिक निकाय विद्यमान थे। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इनका मिलान करना है हमें। ठीक है, तो इनमें कूट कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो इसमें बी वाला कूट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहले का बी पर और दूसरे का डी पर और थर्ड का सी पर मिला देंगे और फोर्थ का ए पर। ठीक है, तो बी वाला कूट इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इनका काल के अनुसार इनका क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा कोट डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला कोट सही है, पहला तीसरा और फिर दूसरा। ठीक है, पहले पहला ही हो जाएगा, यानी कि पिछड़ा वर्ग पर काका कालेलकर आयोग, और इसके बाद हो जाएगा हमारा तीसरा आपातकालीन ज्यादतियों पर शाह आयोग, और इसके बाद दूसरा होगा केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग। ठीक है, तो इसमें डी वाला कोट सही हो जाएगा, पहला तीसरा और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया था, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग संविधान 65वां संशोधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। और तीसरा है एच हनुमंथप्पा पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ये वाला कूट हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि पहला क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 1992 में किया गया था, और दूसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग संविधान 65वां संशोधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूलतः ई गवर्नेंस के प्रकार है? तो इसमें हमारे सरकार से नागरिकों तक, ठीक है, G2C, और सरकार से व्यवसाय तक G2B। ठीक है, अगला है सरकार से कर्मचारियों तक G2E, और सरकार से सरकार तक G2G। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो मिस प्रिंट हो गया, PDF बनाने में वो मिट गया। तो डी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा, तो डी वाला ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही मिलान क्रम खोजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें कूट हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ए वाला कूट राइट हो जाएगा, पहले का सी पर और दूसरे का डी नंबर पर और तीसरे का बी और चौथे का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो अनुच्छेद 312 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रिनिटी संघ में शामिल नहीं किया जाता था? तो इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लचीलापन। निम्नलिखित मदों में से दो कथन शामिल है। ठीक है, निम्नलिखित पदों में से दो कथन शामिल है, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया है। ठीक है, आर लेवल दिया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और निर्णय लेना है कि क्या अभिकथन ए और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और यदि हाँ तो क्या कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके इन प्रश्नों के लिए अपने उत्तर चुनिए और तदनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका को चिन्हित कीजिए। तो अभिकथन ए क्या दिया है, केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में संशोधन करके किया गया है, और इस प्रकार
इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कारण आर है राज्यपालों की भूमिका, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे मुद्दे जो आयोग के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा है, भारत के शासन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इसमें कूट बताना है, तो डी वाला कूट इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पॉइल्स सिस्टम। ठीक है, स्पॉइल्स सिस्टम। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर कोई निर्णय देने से पहले भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेंगे? तो निर्वाचन आयोग की, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। सुशासन का संबंध नहीं है तो भाई भतीजवाद से। ठीक है, सुशासन का संबंध भाई भतीजवाद से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रह सकती है यदि राज्य का उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि राज्य में स्थिति बहुत गंभीर है। राज्य के राज्यपाल प्रमाणित करते हैं कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और सी क्या है? चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल है। तो सी वाला ही इसमें सही हो जाएगा, क्या कि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल है। निम्नलिखित में से किस देश में संघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसमें भारत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत। राज्य की कार्यकारी शक्ति में निहित है तो राज्यपाल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की कोई भी उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री उन्हें लिखित रूप में सिफारिश न करें कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जानी चाहिए। और दूसरा इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को उस समय आपातकाल रद्द करने की उद्घोषणा जारी करनी चाहिए जब लोकसभा उद्घोषणा या उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करे। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें सी वाला कूट हमारा सही होगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है। जमींदारी प्रणाली 1793 में किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसने वास्तविक किसानों के लिए निर्धारित किराए या अधिभोग अधिकारों की आवश्यकता के बिना हमेशा के लिए भागीदारों के भूमि स्वामित्व को निर्दिष्ट किया था? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सहभागी नागरिक समाज पर जोर दिया गया। तो ये ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा, 1992। ठीक है, 1992, 1992। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुमान समिति के अधिकार क्षेत्र को नहीं दर्शाता है? तो इसमें यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देता है। बी ऑप्शन क्या है? यह जांच करता है कि क्या पैसा अनुमान में निहित नीति की सीमा के भीतर अच्छी तरह से रखा गया है। और सी ऑप्शन क्या है? यह उस रूप का सुझाव देता है जिसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किए जाने हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यह मांग करने में सरकारी फिजूल खर्ची को रोकने में मदद करता है, और क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदनों में बहस होती है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी? तो वो थी संसद। ठीक है, आर्यकाल के दौरान में संसद नहीं थी। भारत के संविधान के विषय अनुच्छेद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14वीं लोकसभा के गठन के बाद पहली बार महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का गठन किया गया। 14वीं लोकसभा के गठन के बाद मार्गरेट अल्वा को महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और तीसरा क्या है? महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है इसमें? केवल 3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें केवल 3 कथन हमारा सही है। तीसरा नंबर का, महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल है, बाकी गलत है। तो इसमें तीसरा जो हमारा है वो सही हो जाएगा, केवल 3।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि वह इस संविधान के अंतर्गत या इसके अंतर्गत है। अपने कार्यों का उनमें से किसी का प्रयोग अपने विवेक से करना आवश्यक है। तो इसमें अनुच्छेद 163 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 163, ठीक है, आर्टिकल 163। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अधिनियम और सूची सेकंड में वर्ष दिए गए उनके। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला कोड बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट तो डी पर और सेकंड बी पर और थर्ड मिल जाएगा हमारा ए पर और फोर्थ नंबर का सी पर मिलान कर देंगे। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के काल में प्रतिवचनबद्ध सिविल सेवा की क्या विशेषता थी? तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसमें सरकार में उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश सिविल सेवक शामिल थे। तो ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सही क्रम है जिसके माध्यम से एक साधारण विधेयक संसद से गुजरता है? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिचयोत्तर प्रस्ताव सिद्धांतों की चर्चा, खंड दर खंड विचार और प्रामाणिकरण सहमति। भारतीय प्रशासन के जनक कौन है? तो भारतीय प्रशासन के जनक है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय प्रशासन के जनक कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो नागालैंड राज्य का गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य का गठन, गुजरात राज्य का गठन, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, ठीक है। पहले तो हमारा ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम और इसके बाद गुजरात राज्य का गठन और फिर है हमारा हरियाणा राज्य का गठन और फिर होगा नागालैंड राज्य का गठन। तो इस प्रकार से इनका सही कालानुक्रम होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में और केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें केवल फर्स्ट, ठीक है, केवल वन वाला हमारा सही है। संसद को भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लोक लेखा समिति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में भ्रष्टाचारी विरोधी है और सूची सेकंड में उनकी दिनांक है, दिनांक और वर्ष, ठीक है। सूची फर्स्ट में तो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां और सूची सेकंड में है दिनांक और वर्ष। तो इसमें हमारा सी वाला कोड सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला कोड सही हो जाएगा। फर्स्ट का डी पर और सेकंड का सी पर और थर्ड का बी नंबर पर और फोर्थ का ए पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो इसमें अनुच्छेद 41 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41। किस भर्ती में उच्च पद के लिए एक प्रणाली उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली है जो आवेदन करना चाहते हैं? इसे किस नाम से जाना जाता है? सीधी भर्ती के नाम से, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, सीधी भर्ती। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। तो ये अनुच्छेद 137 है, ठीक है, आर्टिकल 137। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग।
भारत में न्यायिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। राज्य सरकार का अंकेक्षण क्या है? तो संघ का विषय। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का संविधान विधायी और कार्यकारी कार्यों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। यह विभाजन संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चयन प्रक्रिया की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित करती है? तो इसमें हो जाएगा फिल्टरिंग तकनीक। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिल्टरिंग तकनीक। समिति ने देश में प्रशासन के तरीकों और प्रक्रियाओं के सुधार के लिए एक ONM प्रभाग की स्थापना की सिफारिश की। तो इसमें हमारा हो जाएगा पॉल एच एपलबी समिति। ठीक है, पॉल एच एपलबी समिति 1953 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और अधिकांश रियासतों को मिलाकर एक भारत का संघ बनाने का सुझाव दिया? तो इसमें हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो 1921 ईस्वी में, 1921 में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? 1964 में, 1964 में। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में। ठीक है, अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165 हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारत में स्टाफिंग एजेंसी नहीं है? तो आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित प्रशिक्षण चक्र का एक चरण नहीं है? तो एक के आधार पर कार्य निर्देश। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक के आधार पर कार्य निर्देश। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मंत्र देकर ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां प्रशासन और सुशासन अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा, नरेंद्र मोदी। सिविल सेवाओं में पदोन्नति का क्या संकेत है? तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थिति में बदलाव जो कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक मूल्य नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजतंत्र। सीखना एक है, तो सीखना क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और भावनात्मक प्रक्रिया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। रामायण काल के दौरान शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है। नियम, सत्य, अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। महाकाव्य राजसत्ता को उचित ठहराता है। रामायण वैदिक काल में लिखी गई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला कोट सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा पहला भी सही है। राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है। और दूसरा क्या है? नियम, सत्य, अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। और तीसरा क्या है? महाकाव्य राजसत्ता को उचित ठहराता है। और चौथा है रामायण वैदिक काल में लिखी गई थी। तो ये चारों इसमें सही है, तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1954 में। ठीक है, 1954 में, 1954 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा वायसराय का कार्यकाल और राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया। ठीक है, वायसराय का कार्यकाल राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया। सॉरी, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा कि इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, तो इसमें बी नहीं होगा, बी गलत है। इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुशासन के विभिन्न स्तंभों का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी, कुशलतापूर्वक और न्याय संगत रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। तदनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है इसमें, ठीक है। और इसका हमारा सही कोड हो जाएगा सी वाला कोड राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का डी पर और सेकंड का सी और थर्ड का बी, फोर्थ का ए। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये 1941 ईस्वी में लिखी गई थी, 1941 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने काम काज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रशासन द्वारा की गई कुछ पहलों में शामिल है। तो इसमें ई गवर्नेंस है, ई भूमि, ई चौपाल, ई प्रोक्योरमेंट। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी कथन इसमें सही है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य विशेष रूप से अपनी केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। राजनेता होता था और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती थी, जिसे कहा जाता था मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी, 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का तत्व नहीं है? तो इसमें पुरोहित हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरोहित। सीखी गई आदतों के रूप में व्यक्तित्व का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा डोलर्ड और मिलर, ठीक है। सीखी गई आदतों के रूप में व्यक्तित्व का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा हमारा डोलर्ड और मिलर। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में तथ्य है और सूची सेकंड में पहल है उनकी। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें हमारा ए वाला कोड सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला कोड सही हो जाएगा। जो फर्स्ट है वो बी और सेकंड का ए और थर्ड का डी और फोर्थ का सी। निम्नलिखित मदों में दो कथन शामिल है। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर लेबल दिया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी है और निर्णय लेना है कि क्या अभिकथन ए और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और यदि हाँ तो क्या कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। नीचे दी गई कोड का उपयोग करके इन प्रश्नों के लिए अपने उत्तर चुनिए और तदनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो अभिकथन ए क्या है? केवल शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने से संतुष्ट नहीं, भारतीय संविधान के लेखकों ने प्रशासनिक विवरण प्रदान करने में भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का पालन किया। कारण आर रीजन क्या है कि भारतीय संविधान के लेखकों को यह आशंका थी कि उस समय देश की मौजूदा परिस्थितियों में यदि प्रशासन के स्वरूप को भी शामिल नहीं किया गया तो संविधान को विकृत किया जा सकता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए असत्य है, ठीक है। जो ए है वो असत्य है लेकिन आर सत्य है। जो ए अभी कथन दिया है वो असत्य है, ठीक है, और इसमें केवल आर सत्य है। कारण जो दिया है वो सत्य है, ठीक है। ए वाला इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इनमें से भर्ती का उद्देश्य क्या है? तो भर्ती का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट रूप से आयोग या अधिक योग्य नौकरी आवेदकों की संख्या को कम करके चयन प्रक्रिया की सफलता दर को बढ़ाने में सहायता करे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट व्यापक रूप से नागरिक केंद्रित प्रशासन से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 12वीं रिपोर्ट, ठीक है। 12वीं रिपोर्ट इसमें हो जाएगा। तो ये थे हमारे MA सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 100% थे ये 100 क्वेश्चंस, और पेपर कोड है इसका G470 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।